नमस्कार। नगर पालिका चुनाव 2026 का बिगुल बज चुका है। बहुत सी राजनीतिक चर्चाएं गली मोहल्लों में हो रही हैं और सब संगरिया नगर पालिका के लिए भावी प्रत्याशियों के संबंध में अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। बहुत से लोग इन चुनावों में स्वयं को प्रत्याशी घोषित कर भविष्य का नगरपालिका अध्यक्ष बनने का भी सपना देख रहे हैं। निश्चित तौर पर राजनीति में और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वप्न देखने का अधिकार है, लेकिन यह मुद्दा मेरे शहर के विकास से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं। वर्तमान में शहर में चर्चा का विषय बने हुए नामों का आकलन करें। वह सभी वही नाम हैं जिनको आप 3-4 दशकों से सुनते आ रहे हैं। कभी वह खुद मैदान में आए, कभी उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतार दिया। संगरिया में कितना विकास हुआ, वह आपका कितना सशक्त राजनीतिक नेतृत्व करने में सफल हुए, इस बात पर मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। संगरिया के लिए 4 दशक पहले जो समस्याएं थी, आज भी वह उसी रूप में खड़ी हैं। शहर के विकास के संबंध में कोई गंभीर मंथन प्रतीत नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, यही मंथन का विषय है। हमें पूरे देश के वातावरण पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। हाल ही में देश में कॉकरोच पार्टी के नाम पर युवा एकत्रित हुए, जिन्हें पूरी दुनिया की मीडिया ने अलग अलग संज्ञा दी। किसी ने उसे जैन जी कहा और उन्हें अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से बांट दिया। लेकिन एक बात साफ तौर पर निकल कर आई, वह यह थी कि हमारा युवा इस देश के नेतृत्व को लेने के लिए तैयार है और सक्षम है। इसी बिंदु पर हमें संगरिया के संदर्भ में भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। कितना अच्छा हो कि हम भविष्य का संगरिया उन्हीं के सपनों के लिए छोड़ दें, जिन्होंने भविष्य में इस संगरिया में अपना जीवन व्यतीत करना है, जो संगरिया को अपनी गरिमा देना चाहते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 21 वर्ष से 35 वर्ष के युवाओं की। क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता प्रशस्त नहीं कर सकते? क्या हम नए राजनीतिक नेतृत्व को आगे आने का अवसर नहीं दे सकते? और यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि हमें संगरिया या संगरिया के विकास से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और राजनीतिक स्वार्थों, जिसको हम अपना व्यवसाय बना चुके हैं, केवल उसी से लेना देना है। मुझे यहां नागार्जुन की एक कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं। खड़ 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 करने वाले ओ पीपल के पीले पत्ते, अब मैं तुम्हारा रहा जमाना, शक्ल तुम्हारी पुरानी, आकृतियां वे वही पुरानी, हटो मार्ग से अंकुरित हो रहे नए पात, झड़ जाओ माटी में आने दो नया प्रभात। यही विनम्र निवेदन मैं संगरिया से, संगरिया के निवासियों से और उन राजनीतिक तथाकथित मुखियाओं से करना चाहता हूं कि हमारे ये युवा हैं 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के, उन नए चेहरों को जिनका या जिनके परिवार का
राजनीति व्यवसाय नहीं रहा है, उन्हें आगे आने दो, उन्हें संग्रिया के विकास के लिए सपने पिरोने दो। और देखिए वो कितना सुंदर संग्रिया अपनी कल्पना से बनाएंगे। वो 21वीं सदी के मुखिया हैं, वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ हैं। हमें उन पर विश्वास करना चाहिए और ये रास्ता, ये राजनीतिक रास्ता, ये स्थानीय सरकार बनाने का राजनीतिक रास्ता 21 वर्ष से 35 वर्ष के आयु के हमारे युवाओं के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं नागरिकों से मुखातिब होते हुए यह निवेदन अवश्य करूंगा कि मेरी इस मुहिम को यदि आपको अच्छी लगी है तो आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।